नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तबलीगी जमात की काली करतूतों की वजह से देश एक मुसीबत में फंस गया है। 22 राज्यों में ये तबलीगी जमात के मौलवी और मौलानाओं ने कोरोना का जहर फैला दिया है। हर राज्य में इनकी पकड़ धकड़ हो रही है, इनको पकड़ा जा रहा है। ये मस्जिद में छुपे हुए हैं, अलग अलग जगहों पे ये लुका छुपी खेल रहे हैं। राज्य सरकारें उनको पकड़ रही है, उनकी टेस्टिंग करवा रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स से बाज नहीं आ रही है। वो तबलीगी जमात को छिपाने, उनकी काली करतूतों के ऊपर पर्दा डालने का काम कर रही है और उनके लिए पनाहगार क्रिएट कर रही है। राजनीति करने का ये वक्त नहीं है किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि लोगों की जान अभी अटकी पड़ी हुई है। पता नहीं कितनी बड़ी महामारी के रूप में ये कहां फैल जाए। और पश्चिम बंगाल भी वैसे भी सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है। 27-28% मुस्लिम आबादी है। कई जगह तो ऐसे हैं कि जहां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम इलाके ही हैं। और ऐसे में जो ममता बनर्जी जो काम कर रही है, जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, वो सुनकर आप माथा पीटिएगा कि किस तरीके से इस विपत्ति के समय भी ममता बनर्जी अपनी घटिया राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैं आपको कुछ आंकड़े दूंगा, आपका दिमाग हिल जाएगा कि ये जो तबलीगी जमात कितनी बड़ी मुसीबत बनकर के हिंदुस्तान के सामने अभी हमारे सामने मौजूद है। 21,000 लोग थे। ये जो मरकज, निजामुद्दीन का जो मरकज है, इसमें 21,000 लोग आए। हर राज्य में कहीं 1500 है, कहीं 1000 है, कहीं कुछ है। अब तक टोटल 9,000 तबलीगियों को ही क्वारंटाइन किया गया है। बाकी के ये जो 12,000 ये चलता फिरता सुसाइड बॉम्बर है, मौत बांट रहे हैं, जो वो कहां है, कहां गायब है। मैं आपको बता दूं, जैसे हरियाणा में कोई पकड़े जा रहे हैं तबलीगी, तो मालूम चलता है कि 1200 लोग जो पकड़े गए हैं वो हरियाणा के नहीं, कहीं और के हैं। मतलब ये कि कानून की नजरों से बचने के लिए तबलीगी जमात के लोग दिल्ली से निकले, लेकिन वो अपने घर नहीं गए। ये इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर मस्जिदों में, गांव की किसी मस्जिद में छुप रहे हैं और हर जगह कड़ाई हो रही है। तो ये लोग उन जगहों की तलाश में हैं, उन राज्यों की तलाश में हैं जहां उनको पनाह मिल सके। और ऐसे में अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, जैसे हम हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, इन लोगों ने कह दिया कि अगर कोई भी छिपता हुआ नजर आएगा, जो तबलीगी अपने आप को कानून के सामने सरेंडर नहीं करता, अपनी टेस्ट नहीं करवाता है, तो उस पर हत्या का आरोप लगा करके उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। ये कड़ाई हो रही है। लेकिन बंगाल में 2 दिन पहले तक ममता बनर्जी की सरकार ने कहा कि पूरे पश्चिम बंगाल में कोई तबलीगी कोरोना पॉजिटिव ही नहीं है। अब बताइए, केजरीवाल जो इतना माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करते हैं, उनको विवश होकर के कहना पड़ा कि जितने सारे जो अभी ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जितना जो स्पाइक हो रहा है वो सब तबलीगियों की वजह से हो रहा है। तमिलनाडु में 1500 लोग पकड़े गए, जैसे जैसे टेस्ट हो रहा है 102 लोगों के टेस्ट हुआ, 100 लोग पॉजिटिव पाए गए। ये सिर्फ बंगाल में ही अनोखा जादू चल रहा है। ये ममता बनर्जी का कमाल है, गंदी राजनीति का एक उदाहरण है, जिसकी वजह से तबलीगी जमात का नाम ही कहीं नहीं आ रहा है। ये नंबर छिपा रहे हैं। और ये जो प्रोसेस किया गया है कि किस तरीके से ममता बनर्जी तबलीगियों को बचा रही है, वो सुनकर आपका जो है सिर जो है वो शर्म से झुक जाएगा कि हिंदुस्तान में हमने ऐसे ऐसे लीडर्स पैदा किए हैं कि इस विपत्ति के समय भी वो राजनीति से बाज नहीं आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि एक तो ये अंदेशा दिख रहा है साफ साफ कि जो 21,000 तबलीगी, जिसमें 9,000 अभी तक पकड़े गए हैं और बाकी सब धीरे धीरे करके पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल क्यों जा रहे हैं? पश्चिम बंगाल इसलिए जा रहे हैं, वो उनको पनाहगार इसलिए नजर आ रहा है कि वहां पे ममता बनर्जी उन लोगों के लिए सहूलियत क्रिएट कर रही है। वहां पकड़ धकड़ नहीं हो रहा है। और वहां जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम इलाके, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां तो ममता बनर्जी की सरकार, उसकी पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ती है कि उन मुस्लिम इलाकों में घुस जाए। और इसलिए वो सेंचुरी बन जाएगा तबलीगियों के लिए, ये
चलते फिरते ही जो मौत बांटने वाले, जो वायरस बांटने वाले लोग हैं, उनके लिए वो सेंचुरी बन जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड लोग हैं पश्चिम बंगाल में रहते हैं। तो मतलब ये कि कोरोना के वायरस के फैलने का, महामारी क्रिएट करने का जो पोटेंशियल है वो बंगाल में सबसे ज्यादा है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि केंद्र सरकार को जब ये यहां पे जब लोगों को निकाला गया तो सारे रिकॉर्ड, सारा चीज स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर किया गया। कैबिनेट सेक्रेटरी इन्होंने खुद हर राज्य के आला अधिकारियों को पूरा एक जिसको कह सकते हैं कि ऑपरेशन किस तरह से होगा उसका गाइडलाइन दिया कि ये सारे जितने भी तबलीगी हैं, जिनका जिनका एड्रेस, फोन नंबर है, इन लोगों को चुन चुन करके ढूंढा जाए। एक, उनको आइसोलेट किया जाए, उसको क्वारंटाइन किया जाए, इनके ऊपर टेस्ट की जाए और साथ ही साथ ये पता लगाया जाए कि ये इनके साथ कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। हर राज्य में यही काम हो रहा है। दिल्ली में भी हो रहा है, तमिलनाडु में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में थोड़ा बढ़िया से हो रहा है, लेकिन बंगाल में इसका कोई आंकड़ा नहीं है कि अब तक कितने लोगों को पकड़ा गया है, कितनी की लिस्ट गई है, कितने कितने का जो है वो बताया ये जा रहा है। हमने वहां के बहुत वरिष्ठ पत्रकारों से हमने बात की तो मालूम चला कि इन लोगों ने क्या किया कि ये जो लिस्ट जो मिले थे उनसे इन लोगों ने इस अलग अलग जगहों से इन लोगों को उठाया और लोकल मस्जिद में इन लोगों को बंद कर दिया ताकि मीडिया वालों को पता न चल सके भाई कि इन लोगों को उठाया गया, ये लोग कौन है, नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये प्रेशर बनने लग गया, पूछताछ होने लग गई कि हर राज्य में तो इन तबलीगियों को पकड़ा जा रहा है, आपके आंकड़े कहां हैं? तो इन लोगों ने तबलीगियों को पकड़ के ये लोग मस्जिदों से निकाल करके कलकत्ता में एक राजेरहाट के पास, न्यू टाउन के पास, वो एक हज हाउस है, हज हाउस में इन लोगों ने बंद कर दिया। और जो सूत्र बता रहे हैं, जो वहां पे, हालांकि वो पूरा उन्होंने, ममता बनर्जी ने पूरा उसे किला बना दिया है। कोई मीडिया, कोई शख्स, कोई उधर माने कोई भी वहां पे जा नहीं सकता, देख नहीं सकता। और ये लोग, बताया जा रहा है कि 150 के आसपास तबलीगियों को ममता बनर्जी ने अंदर डाल रखा है। इनकी स्थिति खराब है, कोई डॉक्टर भी नहीं जाना चाह रहा क्योंकि अंदर ये लोग बीमार हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि दिल्ली में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, हर जगह इन तबलीगियों के टेस्ट में वो पॉजिटिव निकले, वो कोरोना वायरस से ग्रसित निकले और बंगाल में कोई निकले ही ना। हो क्या रहा है? ममता बनर्जी और उनके अधिकारियों ने एक नई स्ट्रेटजी बना ली है कि टेस्ट ही मत करो। जब तबलीगियों के ऊपर कोई टेस्ट ही नहीं होगा, ना टेस्ट होगा, ना पता चलेगा, ना पता चलेगा, ना काउंटिंग होगी, ना तबलीगियों का नाम आएगा। अब जैसे टेस्ट हो रहा है दिल्ली में, मुख्यमंत्री केजरीवाल आकर के सामने बोलते हैं कि भाई तबलीगियों की वजह से ये नंबर बढ़ रहा है। और जब टेस्ट ही नहीं करोगे तो ना किसी का पॉजिटिव निकलेगा, ना किसी को बताने की जरूरत पड़ेगी। तो ये लोग उसके अंदर डाल दिए, लेकिन बीमार तो हैं ये लोग और लोगों की मौत हो रही है बंगाल में कोरोना। अब देखिए, उसके अब इंटरनेट पे भी बहुत सा समय है, उसको जैसा ट्रेस कीजिए, हर वेबसाइट पे जाइए, देखिए किस तरह से कोरोना वायरस ट्रैकर्स बता रहा है। पश्चिम बंगाल का जो ऐसा लग रहा है कि उसका नंबर बढ़ ही नहीं रहा है। और मैं आपको बता दूं, तबलीगियों का गढ़ है पश्चिम बंगाल। ऐसा हो, आप ये देखिए, महाराष्ट्र में पकड़े गए तो पश्चिम बंगाल के लोग पकड़े गए। पश्चिम बंगाल के तबलीगी पकड़े जा रहे हैं कहां? महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं पकड़े जा रहे हैं। ये अजीबोगरीब, ये जादू ममता बनर्जी ही कर सकती है। और ये सब किस लिए? कि मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर कोई आंच नहीं आ जाए। अरे ये राजनीति, ये वक्त नहीं है इस सब चीज करने का। हर चीफ मिनिस्टर की यह जिम्मेदारी है कि वो उनके सरहद के अंदर जो लोग हैं उनके जानों को बचाया जाए। राजनीति तो आप बाद में कर लोगे, लेकिन हो क्या रहा है कि लोग जो मर रहे हैं, जो तबलीगी भी मर रहे हैं, उनको कह देते हैं ये लोग कि भाई किसी और चीज से मर गए। किसी को हार्ट अटैक बता दिया जा रहा है, किसी को कुछ बता दिया जा रहा है। वो तो गलती से खबर आ गई कि हल्दिया में वो जो वहां पे पोर्ट है, वहां पे एक शख्स निजामुद्दीन से वहां पे गया था, उसकी मौत हो गई। लेकिन उससे वो किससे मिला, कितने लोग थे, उन लोगों को ना क्वारंटाइन किया जा रहा, कुछ बात नहीं बताया जा रहा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है
हर बार जो है ना कुछ उल्टा पुल्टा बता करके इस सारे तबलीगी के सवाल को ही ममता बनर्जी की सरकार इग्नोर करने में लगी हुई है। कहने का मतलब ये कि आप पैटर्न समझ लीजिए क्या हो रहा है बंगाल के अंदर में। बहुत ही चिंताजनक स्थिति बन गई है। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि क्योंकि ये भाग रहे तबलीगी यहां से, जो 21,000 में से अभी 19,000 तो 12,000 ये भाग रहे हैं अलग अलग जगहों पे। अभी तक सरकारों को पता नहीं है कि ये लोग कहां छिपे हुए हैं। तो ये छिपेंगे कहां? योगी जी क्या तो नहीं छिपेंगे, खट्टर साहब क्या तो नहीं छिपेंगे। ये ढूंढ रहे हैं वो जगह, तलाश रहे हैं वो इलाका जहां वो सुरक्षित हो सके, जहां उनको कोई पुलिस अधिकारी, मेडिकल डिपार्टमेंट में तंग ना करे। हर जगह पे एक्शन खड़ा लिया जा रहा है। अब हिमाचल प्रदेश में मौत का मर्डर केस का मुकदमा चलाने की बात की जा रही। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारे लोग बंगाल की ओर रुख अब करेंगे, और जब ये बंगाल की तरफ रुख करेंगे तो कहां जाएंगे? तो दिनाजपुर है, तो मुर्शिदाबाद है, मालदा है, इस तरह के बहुत सारे इलाके जहां सिर्फ मुसलमान हैं, 27% मुस्लिम्स है, और जिसके वोट बैंक पे ये पूरा का पूरा ममता बनर्जी की राजनीति अटकी हुई है। और ऐसे में अगर ममता बनर्जी की सरकार तबलीगियों के ऊपर पकड़ धकड़ नहीं करती है, इनके ऊपर नजर नहीं रखती है, इनकी टेस्टिंग नहीं करवाती है, तो ये पता ही नहीं चलेगा कि बंगाल में हकीकत में कितने लोग कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। और चूंकि ये घूम रहे हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग को मान नहीं रहे हैं, केंद्र सरकार की अपील को ठुकरा रहे हैं, इनको लग रहा है कि उनके पास कोई दूसरा कुदरती वैक्सीन है जिसकी वजह से उनको कुछ नहीं होगा, मौत से उनको डर नहीं लगता। तो ये इस तरह की बातें जो दिमाग में, उनके खोपड़ी में जो घुसा दी गई है, उस वजह से ये चलता फिरता ये बंगाल के लिए एक थ्रेट बन गया है। और अगर ये काम कायदे से ममता बनर्जी नहीं करती है, तबलीगियों से जुड़ी हुई जानकारी, तबलीगियों के ऊपर एक्शन, ये तबलीगी जो वहां छिपे हुए हैं उनको खोजने, उनको निकालने, और तो और ये लोग किस किस इलाके में, किस किस मस्जिद में जा रहे हैं, वहां पे भी अगर कार्रवाई करने से चूक जाती है ममता बनर्जी, तो यकीन मानिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर में कोरोना का कहर एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही खौफनाक और भयंकर रूप ले लेगा। और ये आगाह हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां के अधिकारी चुप हैं, वहां की मीडिया चुप है, वो बोल नहीं सकते, वो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ममता बनर्जी का वहां पे बिल्कुल एक अथॉरिटेटिव, जिसको कह सकते हैं हिटलर शाही का राज है। इसलिए वहां पे सब लोग चुप्पी, इस हकीकत को सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई सामने आकर के बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब ऐसा मौका है कि चूंकि इस तरह से स्थिति बन रही है, तो केंद्र सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या कोई रास्ते से पथभ्रष्ट हो जाने वाला मुख्यमंत्री अगर इस तरह के काम में लिप्त है तो उसके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स खड़ा करना चाह रही है, वही डिस्कोर्स जो तबलीगियों का डिस्कोर्स है, वो ये कि ये सब चीज तो सीए से ध्यान भटकाने के लिए, मुसलमानों को अलग करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कोरोना का बवाल क्रिएट किया जा रहा है। और इस डिस्कोर्स को, इस नैरेटिव को पुख्ता करने के लिए आप देखा प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग की, मैडम गायब थी, ममता बनर्जी नहीं आई। बताया ये जा रहा है, हमारे पास ये खबर है कि 8 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली कि कोरोना से कैसे लड़ा जाए, ये वक्त है एकजुट होने का। खबर ये आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने डिसाइड किया ये जो ऑल पार्टी मीटिंग 8 तारीख को होगा उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको दिखाना है अपने वोटर्स को, ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है, जो 28% जो मुस्लिम वोटर्स हैं बंगाल के अंदर, उनको ये बताना है कि हम मोदी के साथ नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, हम तबलीगी को बचाने वाले लोग हैं। तो ये इस तरह की राजनीति पश्चिम बंगाल के लिए तो एक बहुत ही खतरनाक संकेत तो दे ही रही है, देश को भी मुसीबत में डालने वाली है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।